इन इंग्लिश मीडियम केमिस्ट्री क्लासेस। जो पिछले वीडियो में जहाँ तक देख चुके थे वो एक बार स्टडी कर चुके थे, वो देख लेते हैं। हम जो एसिडिक नेचर थे उसके बारे में हम पढ़ रहे थे, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, ये पढ़ रहे थे हम। फिनॉल की एसिडिक नेचर जो है उसके बारे में हमने देखा था। उसके लिए हमने फर्स्ट रीजन जो है वो देख लिया था, वो था रेजोनेंस। इसकी एसिडिक नेचर का फर्स्ट रीजन जिसके लिए रेस्पॉन्सिबल है एसिडिक नेचर, वो हमने देखा था रेजोनेंस। रेजोनेंस जो वो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इसके एसिडिक नेचर के लिए। रेजोनेंस में हमने देखा था कि इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनमें ऑक्सीजन, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल लीजिए, रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो है उसमें भी हमने देखा था कि रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो है उसमें ऑक्सीजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कल जो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई थी उससे मैं आपको एक बार बता देता हूँ, शायद हो सकता है हमने कब बनाई हो तो आप उसे देख लेना, बनवाई हुई मेरी 11th में, तो आप वैसे भी इसे कंपेरेटिवली देख सकते हो। तो ये सब में कॉमन था, एक लोन पेयर भी कॉमन था। इस पर 3 टाइम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज शो करेंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आया था 3 टाइम्स इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर आल्सो हमारे पास क्या था, पार्शियली नेगेटिव चार्ज था। डबल बॉन्ड जहां जहां आया था हमने वहां ऐसे बनाया। तो इसमें आप लैंग्वेज कैसे दोगे वो देख लो एक बार। लैंग्वेज में आप बताओगे कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन जो है उन पर पार्शियली नेगेटिव आता है, ऑक्सीजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की प्रेजेंस होने के कारण ही ये क्या होता है, OH बॉन्ड जो है वह है पोलर हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है। पोलराइज्ड OH बॉन्ड इजीली ब्रोकन होता है, क्लीवेज होता है उसका इजीली, और H+ जो है वो अवेलेबल हो जाता है इजीली। इस कारण से इसकी कैसी नेचर होती है, एसिडिक नेचर होती है, एसिडिक नेचर। तो किसके, ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस के कारण इसके एसिडिक नेचर जो है वो होती है। लैंग्वेज में कैसे लिखोगे आप तो वो देख लीजिए एक बार। अकॉर्डिंग टू रेजोनेटिंग हाइब्रिड we observe that oxygen have partially positive charge, so oxygen hydrogen bond show polarization and proton removed easily, and so phenol have acidic nature। तो इसके बारे में इसमें लैंग्वेज में आप लिख दोगे। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद इसे क्लियरली लैंग्वेज में आप इन्वॉल्व कर दोगे। तो एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा ये ध्यान दे लें और इसे अच्छे से पढ़ लें। इसे आप बता दोगे कि पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाता है ऑक्सीजन पर, जिसके कारण OH बॉन्ड जो है वो पोलराइज्ड हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रेजोनेटिंग हाइब्रिड ऑक्सीजन हैव पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, so OH bond get polarized and that polarized bond broken easily and give proton in easy way, so phenol have acidic nature। तो फर्स्ट जो हो लैंग्वेज के साथ आप इस प्रकार से दे दोगे फर्स्ट रीजन। इसमें आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, सेकेंड जो मैं आपको पिछली क्लास में बता भी चुका हूँ, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और उसके बाद आप रेजोनेटिंग हाइब्रिड बना दोगे ये, और उसके बाद रेजोनेटिंग हाइब्रिड के अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज देंगे। तो ये हो गया आपका पहला रीजन, एसिडिक नेचर जो है वो एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल का रेजोनेंस जो है वो फर्स्ट रीजन है इसका। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड रीजन। सेकंड रीजन देखिए, सेकंड रीजन जो है वो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन that
attach with oxygen atom. ऑक्सीजन एटम पर जो अटैच कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए सेकंड रीजन ये है। तो देखिए एक बार ये रीजन कैसे हुआ और कैसे इसे आप इस वे में समझोगे। तो ये देखिए, ये कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। यह है कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब यह sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो वी नो दैट sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन कंपैरेटिवली कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन कार्बन दैट हाइब्रिडाइज्ड विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसमें कंपैरेटिवली हम देख सकते हैं कि कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड यदि है तो उसके कंपेयर में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है वो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, तो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ग्रेटर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है on oxygen atom that have electron density less due to sp2 hybridized carbon, because sp2 hybridized carbon is more electronegative। तो आप इस को समझ सकते हो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस रीजन से ऑक्सीजन जो है उस पर इलेक्ट्रॉन जो है उसकी डेंसिटी जो है उसे लेस कर देता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस हो जाएगी तो H प्लस इजी वे में रिमूव होगा इजी वे में। तो सेकंड रीजन जो है वो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन दैट अटैच विद ऑक्सीजन एटम। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो इसमें आप लैंग्वेज लिख सकते हो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, सो इट गेट less electron density on oxygen atom, then oxygen hydrogen bond get very polarized या highly polarized, then proton removed easily and so acidic nature of phenol is take place। ठीक है, तो आप मेरा वीडियो जो है वो रिपीट करके देखिए यदि लैंग्वेज में आपको कहीं पर भी दोबारा समझना है या दोबारा सुनना है। तो जो लैंग्वेज मैंने बोली है वही आप कॉपी में उतार ले और वही आपको लिखनी है। तो लिखते हुए आप इसे जनरली पढ़ते हुए आप इसे लेते जाएं जनरल वे में और पढ़ते जाएं इसे। तो चलो अब थर्ड रीजन लिखते हैं। थर्ड रीजन, बाय रिमूवल ऑफ proton by removal of proton remaining phenoxide ion by removal of proton remaining phenoxide ion get stable by resonance। तो थर्ड रीजन जो वो ये हो जाएगा कि जो प्रोटॉन है उसका वो रिमूव हो जाएगा, तो उसके बाद जो फिनॉक्साइड आयन है वह स्टेबल हो जाएगा रेजोनेंस के थ्रू। तो देखते हैं, ये है हमारे पास फिनॉल, ये फिनॉल, ये लोन प्लेयर इसके ऊपर, और ये जो है H प्लस का रिमूव हो जाएगा, H प्लस जो है उसका इससे हट जाएगा। कब इसकी एसिडिक नेचर होगी। तो अब बन गया हमारे पास ये, और दो लोन पेयर पहले से थे और एक जो बॉन्ड पेयर था उसे छोड़ करके प्रोटॉन जो रिमूव हुआ है तो वो भी लोन पेयर के व्यू से आ जाएगा हमारे पास। और अब ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये अल्टरनेटली बाकी एडिटिव है।
फिनोक्साइड आयन। ये क्या है? फिनोक्साइड आयन, दैट आयन नोन बाय फिनोक्साइड आयन। यह रेजोनेंस थ्रू स्टेबल हो जाएगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट तो ये होगी। सेकंड कैसे होगी? ये जो लोन पेयर है यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अगले कार्बन के ऊपर जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है ये बनेगी। दो लोन पेयर रह गए, एक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया तो पाई बॉन्ड बन गया, और बाकी जो है वो हम देखते हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आने से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। आपको बनवाई हुई भी है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। देन बाकी जो हमारे पास तो पाई बॉन्डिंग के पाई इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिटी रह जाएगी, पाई बॉन्डिंग जो है वो हमने देखी। अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड बन गई। सेकंड से अब आपको थर्ड बनानी है, तो ये यहाँ पर यदि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन के ऊपर रिमूव हो जाएंगे। अब यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड बन जाएगी। बाकी एज इट इज रहेगा, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर है उसका हम रिमूव होना बताएंगे। यहाँ पर ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बना, ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे गए तो देखने के बाद यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाए और ये एज इट इज रहेगी। अब यहाँ पर ये पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, अगले पाई इलेक्ट्रॉन जो हो वो नेक्स्ट कार्बन के ऊपर चले जाएंगे। और अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये थी थर्ड। फोर्थ जो वो हमारे पास आ जाएगी। नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया और ये डबल बॉन्ड था ही हमारे पास। ये फोर्थ है। फोर्थ के बाद नेक्स्ट जो है वो फिफ्थ लेते हैं। फिफ्थ में ऊपर बना रहा हूँ। फिफ्थ में आप देखोगे ये जो लोन पेयर है ये पार्टिसिपेट करेगा पाई बॉन्डिंग में, और ये पाई इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे। तो ऑक्सीजन के ऊपर जाने से ऑक्सीजन के ऊपर 3 लोन पेयर आ जाएंगे और बाकी कैकुलर रेजोनेंस होगा। ये कैकुलर रेजोनेंस, ये स्ट्रक्चर हो गई आपकी फिफ्थ। अब रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाएंगे। रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाएंगे तो सब में कॉमन है वो बना लेंगे पहले। सब में कॉमन ये है, दो लोन पेयर भी कॉमन थे। अब बाकी देखते हैं। बाकी डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ आता है? यहाँ पर आया था, पूरी रिंग में डबल बॉन्ड आया था। पार्शियली नेगेटिव चार्ज जो हो वहाँ महाराष्ट्र में जहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया है, तो 2 बार तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर ही था, और बाकी नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर है। तो ये हमारे पास रेजोनेटिंग हाइब्रिड बन गया। रेजोनेटिंग हाइब्रिड। अब आप लैंग्वेज दे सकते हो। हम थर्ड रीजन पढ़ रहे थे, बाय रिमूवल ऑफ प्रोटॉन रिमेनिंग फिनोक्साइड आयन गेट स्टेबल बाय रेजोनेंस, और हमने इसमें रिमूविंग H+ जो है प्रोटॉन उसकी रिमूविंग जो शो करती है। उसके बाद फिनोक्साइड आयन जो है वो हमने स्टेबल कर दिया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू। अब रेजोनेटिंग हाइब्रिड भी हमने बना दिया है। अब लैंग्वेज यदि हमें देनी हो तो हम लिख सकते हैं कि वी सी दैट फिनोक्साइड आयन that have negative charge that delocalized and stable by removing of benzene ring, then phenoxide ion have more stability by resonance and easily remove proton, so it have more acidic nature। और ऐसे भी लिख सकते हैं हम हैव एसिडिक नेचर। ठीक है, मोर नहीं लिखे तो हम ओनली हैव एसिडिक नेचर जो वो लिख सकते हैं। दोबारा देख लिया और हम बाकी तो राइटिंग में लिख चुके हैं, नीचे लिख सकते हैं वी सी दैट इन रेजोनेटिंग हाइब्रिड
we notice that negative charge delocalized in benzene ring, so negative charge stable by resonance and रिमूव प्रोटॉन इजीली। ठीक है, तो ये आप लैंग्वेज में दे सकते हैं। ये थर्ड एग्जाम्पल है। चलो अब हम ये यदि कहीं पर भी आपको दिक्कत हो तो आप इसे वीडियो को रिपीट करके देख लें। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं हम। यहाँ तक तो हमने इजी वे में देख लिया है। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूशनल effect of substitutional group that present on benzene ring. Effect of substitutional group that present on benzene ring on acidic nature of फिनॉल। कहने का मतलब ये है कि उन सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप्स का इफेक्ट देखते हैं हम जो बेंजीन रिंग पर प्रेजेंट हैं फिनॉल के अंदर, और जो इसके एसिडिक नेचर को कैसे अफेक्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप दैट प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग ऑन एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। फिनॉल के एसिडिक नेचर पर सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप जो हैं उनका इफेक्ट जो है वो देखते हैं। तो देखिए, जो सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप होते हैं वो टू टाइप होते हैं। सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप जो है वह यदि आप देखोगे तो वो है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव ग्रुप, सेकेंड इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रैक्टिव ग्रुप। इसके जस्ट अपोजिट अट्रैक्टिव डिस्ट्रैक्टिव। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव ग्रुप और ये हो गए दूसरे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रैक्टिव ग्रुप। एक बार देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव ग्रुप जो है वो कौन कौन से होंगे? अट्रैक्टिव, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये आपके होंगे टोटल के टोटल -r और समथिंग जो है वो कुछ हो सकते हैं। जनरली -r वाले ही हैं आप इसमें, -r ग्रुप वाले जो हैं वो है नाइट्रो कार्बोक्सिलिक और कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव्स, एल्डिहाइड, कीटोन एटसेट्रा लगा दे। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रैक्टिव ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन जो है उनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, और रिफ्लेक्टिव भी बोल सकते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो डिस्ट्रैक्टिव ग्रुप जो हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं +r एंड +i, +r एंड +i अफेक्टिव ग्रुप। अफेक्टिव ग्रुप ये है। ये +r वाले कौन से हैं? तो +r वाले हैं इक्वालिटी हो जाएगा, एमीन भी हो जाएगा, हाइड्रोक्सी हो जाएगा, एमीन हो जाएगा, हैलोजन हो जाएंगे। और +i वाले कौन कौन से हैं? सारे के सारे जो एल्किल ग्रुप में वो आ जाएंगे इसमें। देखिए,
effect of substitutional group that present on benzene ring on acidic nature of phenol. एसिडिक की फिनोल की जो एसिडिक नेचर है उस पर बेंजीन रिंग पर सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप जो जुड़े हुए हैं, अटैच हैं, उनका इफेक्ट क्या होगा, उनका इफेक्ट जो है वह क्या होगा, उनका प्रभाव क्या होगा। तो ये पहले तो मैं ये बता दूं, ये ग्रुप 2 टाइप होते हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव एंड इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रक्टिव ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव मैंने आपको बता दिए -R वाले हैं, और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रक्टिव जो है +R+I वाले हैं, ठीक है। तो अब ये इनका इफेक्ट कैसे होगा, ये कैसे अफेक्टेड करेंगे इसे, तो वो देखते हैं एक बार। तो उसके लिए हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव ग्रुप जो है वो यदि बेंजीन रिंग पर प्रेजेंट है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो हमने बनाया था किसका, फिनोल का, तो उसमें हमने देखा था कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है या बेंजीन रिंग पर नेगेटिव चार्ज आता है, और यदि बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव ग्रुप होते हैं तो वो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर देते हैं। देखिए रेजोनेटिंग हाइब्रिड के थ्रू हमने देखा था, जो पहला फिनोल का रेजोनेटिंग हाइब्रिड था उसमें हमने देखा था कि बेंजीन रिंग के ऊपर प्रेजेंट होता है कौन सा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। यदि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव ग्रुप हैं तो ये इन्हें स्टेबल कर देते हैं नेगेटिव चार्ज को और ज़्यादा, और इसे स्टेबल कर देते हैं। तो उस कंडीशन में फिनोल जो है उसमें OH बॉन्ड जो है उसका पोलराइजेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और इसका पोलराइजेशन इंक्रीज हो जाएगा तो H+ जो है वो इजीली निकलेगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी, H+ इजीली निकलेगा। तो मेरा कहना मतलब ये है कि यदि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव ग्रुप प्रेजेंट है ऑन बेंजीन रिंग, दैट कंडीशन फिनोल हैव मोर एसिडिक नेचर, फिनोल हैव मोर एसिडिक नेचर बिकॉज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव ग्रुप स्टेबल द नेगेटिव चार्ज of resonating hybrid on ortho and para position or benzene ring. So इस acidic nature of phenol get increase, इसकी एसिडिक नेचर जो है वो बढ़ जाएगा। तो आप इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव जुड़े हुए तो अब आप देखोगे कि रेजोनेटिंग हाइब्रिड में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर आता है। सो प्रेजेंस ऑफ electron attractive group on ortho and para position more affected the acidic nature of phenol, फिनोल की एसिडिक नेचर को ज्यादा अफेक्ट करती है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जो प्रेजेंस होती है किसकी, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर प्रेजेंस होती है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव ग्रुप की, तो वो ज्यादा अफेक्ट करती है। मेटा पर भी करेगी, न होने से कुछ है तो वो मेटा पर भी यदि प्रेजेंस है तो उसे अफेक्ट करेगी। मेटा पोजीशन पर यदि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव ग्रुप की प्रेजेंस है तो वह इसे इसके एसिडिक नेचर को बढ़ाएगी, इंक्रीज करेगी। तो ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान रखिए। दूसरा है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रक्टिव ग्रुप, ये फिनोल है। अब यदि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रक्टिव ग्रुप लाइक +R एंड -+I अफेक्टिव ग्रुप जो हैं वो यदि प्रेजेंट है तो वो जो इसका नेगेटिव चार्ज है उसको स्टेबल नहीं होने देंगे, मतलब नेगेटिव चार्ज जो उसकी स्टेबिलिटी को लेस करेंगे और उसकी स्टेबिलिटी लेस हो जाएगी। तो उस कंडीशन में फिनोल जो है उसकी एसिडिक नेचर जो है वह भी लेस हो जाएगी। तो थोड़ा सा इस पर आप नोटिस करें कि इसमें जो सेकंड है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रक्टिव ग्रुप उसमें +R और +I अफेक्टिव ग्रुप जो है प्रेजेंट होंगे तो वो इसकी एसिडिक नेचर को डिक्रीज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो इस बॉन्ड को पोलराइज नहीं होने देंगे और इलेक्ट्रॉन जो हैं उनको बेंजीन रिंग में डिलोकलाइज्ड नहीं होने देंगे और बेंजीन रिंग में प्रेजेंट नहीं रहने देंगे, ये स्टेबल नहीं होने देंगे। तो उस कारण से ये होगा। तो आप देख लें एक बार, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव ग्रुप की प्रेजेंस जो है वह इंक्रीज करती है किसे, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल को मोर देन एब्सेंस ऑफ एनी ग्रुप या एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव ग्रुप।
तो ये थोड़ा सा नोटिस करें यहाँ पर। और दूसरा प्लस आर एंड प्लस आई अफेक्टिव ग्रुप डिक्रीज द एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल बिकॉज इट नॉट डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसे डिक्रीज नहीं होने देते हैं। कौन नहीं होने देते हैं? डिक्रीज नहीं होने देते हैं। कौन? प्लस आर एंड प्लस आई अफेक्टिव ग्रुप। तो उस कंडीशन में इसकी एसिडिक नेचर जो है वह डिक्रीज होगी, इंक्रीज नहीं होगी। तो ये भी आप थोड़ा सा इस पर नोटिस करें। तो अब आप देखें कि यदि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव ग्रुप जो है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर तो ज्यादा अफेक्टिव होंगे। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर हैं तो मोर अफेक्टिव होंगे, लेकिन मेटा पोजीशन पर भी हैं तो कुछ अफेक्टिव होंगे। और यदि यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रक्टिव ग्रुप में प्लस आर एंड प्लस आई अफेक्टिव ग्रुप, तो यह क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे फिनोल की एसिडिक नेचर को। और डिक्रीज करेंगे तो ऑर्थो और पैरा पर होंगे तो ज्यादा डिक्रीज करेंगे, मेटा पर होंगे तो भी डिक्रीज करेंगे। तो अब आप ये इजीली समझ गए होंगे। लैंग्वेज भी यदि आपको लिखनी हो तो जैसे मैंने बोला वीडियो रिपीट कर ले और दूसरे देख ले आप। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव ग्रुप इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव ग्रुप इंक्रीज इफेक्ट है माइनस आर इफेक्ट। तो आप इसे देख लें। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव ग्रुप presence of electron attractive group increase the acidic nature of phenol because negative charge that present in resonating structure stabled by electron attractive group and OH bond get more polarized। इसे आप अच्छे से समझ ले, रिपीट करके देख ले। more polarized and रिमूवल ऑफ प्रोटॉन गेट इजी। बस इतनी सी लैंग्वेज लेनी आपको। वीडियो यदि समझ में नहीं आया तो एक दो बार रिपीट करके आप इस लैंग्वेज को सुन लेते अभी जो मैंने बोली। फिर नेक्स्ट में आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रक्टिव ग्रुप और प्लस आर एंड प्लस आई इफेक्टिव ग्रुप प्रेजेंट ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर which have negative charge on ortho and para position take less stable and OH bond get less polarized and removal of proton not take place in easy way। So phenol, acidic nature of phenol get डिक्रीज। तो आप इस प्रकार से दोनों की लैंग्वेज रिपीट करके वीडियो फिर देख लें और दोनों मैंने आपको बता दिए। अब आपका क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में? क्वेश्चन जो है वो कैसे बनेगा एग्जाम में? जो क्वेश्चन बनेगा वो देखिए आप। क्वेश्चन ये बनेगा, गिव द एसिडिक strength sequence of following compound। शॉर्ट में लिख रहा हूं कंपाउंड। अब देखिए फर्स्ट आपको दे देगा ऑर्थोकेसोल, सेकंड दे देगा मेटाकेसोल, थर्ड दे देगा फिनोल, फोर्थ दे देगा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, नेक्स्ट दे देगा पैरानाइट्रोफिनोल, और लास्ट दे देगा आपको मेटानाइट्रोफिनोल। अब आपको सीक्वेंस में रखना है। तो मैं आपको बता दूं कि सोल में फिनोल पर एथिल ग्रुप जो मेथिल ग्रुप वो प्रेजेंट होता है, तो मेथिल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो प्लस आई इफेक्ट जो है वो
डिक्रीज करता है। तो आप इसे इजी वे में अच्छे से समझ करके उसके बाद आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए ये क्वेश्चन रखें जो मैंने हिंदी मीडियम में बताया है, वैसा ही आपके लिए भी छोड़ रहा हूँ। ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल, फिनोल, नाइट्रोफिनोल, पैरानाइट्रोफिनोल, मेटानाइट्रोफिनोल, इसमें करें तो आप वैसे तो इजी वे में देख लोगे कि ऑर्थो और मेटा में अधिक इफेक्ट जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर होता है, तो ऑर्थो वाला ज़्यादा इफेक्टिव होगा मेटा की कंपेयर में। ठीक है, फिर फिनोल के साथ कंपेरिजन उनकी प्रेजेंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा। फिर नाइट्रोफिनोल जो हम उनमें ऑर्थो और पैरा में यहाँ पर कंपेरेटिवली स्टडी नहीं दी, तो इसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है ऑर्थो और पैरा में। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा कंपेरेटिवली स्टडी कर लें कि इसमें ऑर्थो पोजीशन पर होता है तो जो चार्ज ट्रांसफर है वो यदि क्लोज है तो वो लेस स्टेबल है, और यदि वह मोर है, अधिक डिस्टेंस पर है, तो वो ज़्यादा स्टेबल है। इसलिए आप यहाँ पर देखोगे कि पैरानाइट्रोफिनोल जो है वह अधिक एसिडिक नेचर वाला होगा कंपेरेटिवली ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की कंपेयर में। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिए, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप इसे अच्छे से तैयार कर ले। वीडियो को रिपीट करते हुए आप अच्छे से क्वेश्चन जो है वो देख लें। अब मैं आपको थोड़ा सा स्टडी के लिए बोलूँगा कि आप थोड़ा स्टडी करके आए इसके बारे में। हम नेक्स्ट जो है वो कंपेरेटिवली हमने देख लिया है। अब हम नेक्स्ट जो है वो एल्कोहल एंड फिनोल, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल जो है वो देखेंगे। एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल कंपेरेटिवली ये देखेंगे। तो आप इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल कंपेरेटिवली आप इसका स्टडी करोगे तो आप इसमें देखोगे कि एल्कोहल जो वो लेस एसिडिक होता है कंपेरेटिवली फिनोल। इसके वो 3 रीजन होती हैं वो हैं, और एल्कोहल में ये जो R ग्रुप होता है उसका प्लस आई इफेक्ट होता है। इस रीजन से प्रोटॉन के रिमूवल के आफ्टर भी ये इसकी स्टेबिलिटी जो है उसको लेस कर देता है। तो थोड़ा सा ये इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट है, बाकी वो 3 पॉइंट हैं पिछले वो ही देख लें। और उसमें जो 3 पॉइंट आपको दिए थे एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल के बारे में, तो वो इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे, और एक एक्स्ट्रा होगा वो इसका प्लस इफेक्ट होगा जो एल्कोक्साइड को H+ जो है वो रिमूव होने के बाद जो रिमेनिंग एल्कोक्साइड ग्रुप है उसे लेस स्टेबल कर देता है। तो वो थोड़ा सा आप इसमें कंपेरेटिवली देख लें। तो बाकी जो है स्टडी वो एज इट इज है। उसके बाद आपको देखना है, ये करके लाना है। उसके बाद में आपको एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में कंपैरिजन जो है वो आपको बताऊंगा एसिडिक एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो थोड़ा सा आप घर पर अच्छे से तैयारी करते रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।